तो यूज़र क्रिएट करने के बाद जिन जिन लोगों के यूज़र क्रिएट किए उनको उनके यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिए जाएंगे, और वो उस लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर तो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी के जिस भी कंप्यूटर पे जाना चाहें, ठीक है, उसके ऊपर वो जाके क्या करते हैं, लॉगिन होते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ पे, लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है, और लॉगिन होके और वो अपना यूज़र अकाउंट जो है वो अपना जो है कंप्यूटर यूज़ करने शुरू होते हैं। तो एक चीज़ याद रखें, जब आप यूज़र बनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अली का यूज़र बना है, तो अली का जो यूज़र बना है ना सर्वर के ऊपर, ठीक है, तो उसका अपना डेस्कटॉप होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी अपनी फाइल्स होंगी इसकी, ठीक है। तो ये जो उसका डेस्कटॉप के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उसकी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेस्कटॉप की जितनी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो कहाँ स्टोर होती हैं, सर्वर के अंदर स्टोर होती हैं। तो जब ये अली जो है, अली साहब आते हैं और ये लॉगिन होते हैं, और एक चीज़ याद रखिए, मैंने बताया कि ये जो सर्वर है, ये जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर आपने इंस्टॉल किया, जिसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर रहा है, ये सर्वर जो है, ये सर्वर रूम के अंदर पड़ा होता है, एक कमरा होता है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर कमरा होता है, उसके अंदर ये बड़ा कंप्यूटर पड़ा होता है, और ये जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक स्विच के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और स्विच के साथ ये सर्वर भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने सारे यूज़र्स बना लिए, अली बिलाल बना लिए, तो अली को अपना यूज़र और पासवर्ड दे दिया, बिलाल को अपना यूज़र और पासवर्ड दे दिया उसने। तो अली और बिलाल की मर्ज़ी है कि वो किसी एक कंप्यूटर पे जो लैब के अंदर पड़े हुए हैं, मिसाल के यूनिवर्सिटी को एग्जांपल लेते हैं, तो लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर उसके किसी अपनी मर्जी कंप्यूटर पे जिस पे बैठ जाए वो यहाँ पे लॉगिन हो जाए। तो जब अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं ना, तो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या करता है, इस तार में से गुजर के स्विच में आता है, इस तार में से गुजर के स्विच में आता है, और स्विच से गुजर के सर्वर में आता है, और फिर सर्वर चेक करता है कि क्या मेरे पास इस अली के नाम से यूज़र पड़ा है, और अगर पड़ा है तो ये जो पासवर्ड उसने डाला है क्या सही डाला है। अगर पासवर्ड सही डाला है तो ये जो सर्वर क्या करता है, यहाँ पर सर्वर के अंदर ही जाके इस सर्वर के अंदर उसको लॉगिन कर देता है और इसका डेस्कटॉप क्रिएट कर देता है, ठीक है, और उसके डेस्कटॉप क्रिएट करने के बाद उसका डेस्कटॉप जो है वो इसकी स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है, यहाँ पे इसकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ शो कर देता है। तो इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप शो हो रहा होता है, और डेस्कटॉप कहाँ सेव होता है, इस सर्वर के ऊपर सेव होता है। तो जो भी कोई ब्राउजिंग करता है, कोई फाइल स्टोर करता है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और उसके बाद जब ये अली लॉग आउट होता है तो उसका जो डेस्कटॉप के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी डाटा होता है, वो सारा कॉपी होकर यहाँ आता है स्विच में, स्विच से फिर सर्वर के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर, इसके अंदर इसको मैं PC1 कह रहा हूँ, PC1 के अंदर कोई चीज़ स्टोर नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर इसकी हार्ड डिस्क में कुछ स्टोर नहीं, स्टोर कहाँ होता है, आपका डेस्कटॉप पे सारा कुछ इस सर्वर के अंदर स्टोर होता है। इस तरह बिलाल का भी यही होता है, जब वो लॉगिन होता है तो फिर उसका पहले ऑथेंटिकेट होता है, पता चलता है कि ये बिलाल वही है, सर्वर चेक करता है, और फिर अगर होता है तो फिर इसका डेस्कटॉप इधर यहाँ पे इस कंप्यूटर पे लोड कर देता है, और लोड करने के बाद बिलाल यूज़ करता है कंप्यूटर को। जब वो लॉग आउट होता है तो उसके डेस्कटॉप पर जितनी फाइल बिलाल ने स्टोर की होती है इस कंप्यूटर के ऊपर, इसको बेशक PC2 कह लें, तो वो वापस जाके कहाँ स्टोर हो जाती है, सर्वर के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो बिलाल हो गया, अली हो गया, ये एक ही टाइम के ऊपर, या एक और यूज़र कर लें, B यूज़र कर लें, ये सारे जो कंप्यूटर हैं, अगर इनके ऊपर जितने भी यूज़र्स हैं वो एक ही टाइम पे इस कंप्यूटर के साथ लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आपका मल्टी यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत सारे लॉगिन रिक्वेस्ट को वो ऑथेंटिकेट करता है और उनको अलाउ करता है, ठीक है। तो ये देखिए चार कंप्यूटर मैंने बनाए हैं, 1 2 3, ये सारे के सारे एक टाइम पे इसमें लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सर्वर जो कंप्यूटर होता है, मतलब आम कंप्यूटर भी सर्वर बन सकता है। सर्वर हम क्यों कहते हैं कि उसके ऊपर हमने मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम किया होता है, ठीक है। तो ये जो है ये अब आप ये देख लें कि जो एक कंप्यूटर है और चार ये सर्वर कंप्यूटर है। मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये एक कंप्यूटर है सर्वर, और इतने सारे यूज़र इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। इसकी हार्ड डिस्क के अंदर इसके यूज़र अकाउंट का यूज़र्स का जितना भी डाटा वो स्टोर है, ठीक है। वो सारे यूज़र अकाउंट भी इसके ऊपर क्रिएट है, सारे इसके साथ लॉगिन है। तो इस कंप्यूटर का CPU जो है, ये सारे यूज़र जो क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। इसकी रैम शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, इसकी हार्ड डिस्क शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये जिन कंप्यूटर्स के ऊपर होता है उनकी जो है वो CPU, रैम और हार्ड डिस्क सारे शेयर करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बस बाकी मैंने आपको बता दिया है, ये सारे शेयर करते हैं, और तमाम यूज़र जो हैं वो एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो इस माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ऊपर, ये जो सर्वर है, ये जो ग्रीन कलर का हमने शेड किया, इसके बाद ज़ाहिर बात है जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, उसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं यूज़र्स के लिए, इन लोगों के लिए, ठीक है। तो वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर सकते हैं। मोज़िला फायरफॉक्स भी इंस्टॉल कर सकता है, क्रोम भी इंस्टॉल किया होगा लेट्स सपोज, और बड़े सॉफ्टवेयर लेट्स सपोज गेम इंस्टॉल किया तो सारे गेम जो है इधर से गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो ये आपका जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम
जो है हमने इस पर डिस्कशन कर ली। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मल्टीपल यूज़र्स को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे जो है वो लॉगिन होने देता है, और वो तमाम यूज़र जो है उस कंप्यूटर के सारा CPU वगैरह और जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर करते हैं, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इससे जो सर्वर है इसको मैनेज करता है, इसके अंदर यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करता है, इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने थे वो इंस्टॉल करता है, किसी यूज़र को डिलीट करना है तो वो डिलीट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये कंप्यूटर है जिसके ऊपर ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसको हम सर्वर कहते हैं। सर्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, ठीक है। इस कंप्यूटर के ऊपर आप विंडोज़ 10 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है वो आपने इतना महंगा लिया है, तेरी बात है, तो विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के नुकसान ही है, फ़ायदा तो कोई नहीं है इसका, ठीक है। तो लेकिन दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि सर्वर जो है बड़ा महंगा कंप्यूटर आप ख़रीद के लाएँ तो वो सर्वर कहलाएगा, नहीं, कोई आम सा कंप्यूटर हो जो आपका लैपटॉप है वो भी सर्वर बन सकता है, सिर्फ शर्त ये कि इसके ऊपर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कर दें तो वो सर्वर बन जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, तो थैंक यू माज जी, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर और आपने कुछ सीखा होगा इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं जी, और अपना ख्याल रखिए।